मैं 7 वचन प्रचार करने यहां नहीं आया हूं आज। मैं ट्रेडिशन के साथ कभी नहीं बहता। मैं हमेशा खुदा में बहने की कोशिश करता हूं। क्या आपने इस बात को देखा? लाल समुंदर लकड़ी से दो भाग हुआ, यरदन नदी संदूक से दो भाग हुई। हैव यू नोटिस्ड? जब इज़राइल के सामने लाल समुंदर आया, तब मूसा ने लकड़ी मारी। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यरदन नदी आई तो लकड़ी नहीं मारी गई, संदूक उतारा गया। यहोशू उन लोगों में नहीं था जो मूसा के पैटर्न को फॉलो करे। वो जानता था परमेश्वर हर जनरेशन में नया काम करता है। आमेन। तो आज मैं आपके बीच में 7 वर्ड्स प्रीच नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी आप बहुत सुन चुके हैं। हर महीने हर साल आप सुनते आए हैं। मैं कुछ आपको और बताऊंगा जो उसके क्रूज से कनेक्ट है। और हो सकता है आज के संदेश को सुन के आपको शायद ऐसा लगेगा गुड फ्राइडे ऐसा थोड़ी होता है। शायद हो सकता है बाद में ये कहें, और हु केयर्स, इस बात की हमें परवाह नहीं करनी है। हमें वो कहना है जो हमें खुदा कहे, राइट? तो कितने लोग आज थोड़े ओपन माइंड होके कुछ नया सुनना चाहते हैं? ओह प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कितने लोग नहीं सुनना चाहते हो भी हाथ उठाइए। हाँ, आपको सुनना ही पड़ेगा। ओके, चलिए मैं फिर से आपसे काम करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप अपने पास वाले को एक अच्छी स्माइल देके कहो, कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अब उनको बोलिए एक और बात, परंपरा का चोला उतारो। हाँ, अब उनको बोलो पेंटिकॉस्टल, मेथोडिस्ट सब चीजें साइड में रखो। हाँ, अब उन्हें कहो आओ मसीह बने। ये नारा हर मीटिंग में लगना चाहिए, है ना? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आज प्रभु हम से सबसे बात करेंगे। मैं इस मैसेज को लगभग 10 मिनट के बाद स्टार्ट करने पर हूं, लेकिन पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मेरे हृदय में उपजाया है। बड़े ध्यान से सुनिए। आपको अपने भविष्य के बारे में कभी चिंता नहीं करनी। क्या? मेरे पीछे कहिए, मुझे भविष्य जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं जो मेरा भविष्य जानता है। यस, हमें उसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसे जानते हैं जो हमारे बारे में सब जानता है। आप बहुत साल पहले, आप जानते हो, आज के ही दिन के लिए आप चिंता कर रहे थे, और आज भी आप बहुत सारे आने वाले दिनों की चिंता करते हैं। तो जो परमेश्वर आपको यहां तक ले आया, वो आपको आगे भी ले जाएगा। आमेन। मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहता हूं। अगर आप अपने लाइफ में बहुत वरीड हैं, किसी भी चीज को लेके, अपने रिश्तों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बिजनेस और जॉब को लेकर, हो सकता है कि आप किसी ऐसे ग्रुप में हो जो पूरी तरह से पॉलिटिकल हैं और आप अपना आनंद खो चुके हो। बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, ये कमांड नहीं है, इट्स जस्ट एडवाइस। आज से बहुत साल पहले जब यीशु ने अपनी सेवा शुरू की, तब बाइबल बताती है उसकी सेवकाई में एक स्त्री उससे मिली और उसने उसके पैरों पर एक इत्र की बोतल तोड़ दी। आप जानते हो वो उसके जीवन की सबसे मूल्यवान चीज थी।
अगर आप नीति वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आज से बहुत साल पहले वेश्याएं कैसे तैयार होती थी। आप जानते हो उन दिनों में वेश्याओं के लिए, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए एक अलग से परफ्यूम्स आती थी जिसको लगाकर लोग पहचान जाते थे कि ये प्रोस्टिट्यूट है। जैसे आपने देखा होगा इज़राइल में बहुत साल पहले जरूरतमंदों को एक काला कलर का वस्त्र पहना रहता था। क्या आपने नोटिस किया? जब बिरथमाई यीशु से मिला तो लिखा है उसने अपने वस्त्र को उतार के फेंक दिया था। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। मैं कई बार सोचता हूं क्यों इस बहन ने उस बॉटल को प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे तोड़ दिया, क्योंकि वो इत्र लगाकर वो अपना व्यापार करती थी। शी वॉज अ सेक्स वर्कर एंड जब वो यीशु से मिली तो उसने बॉटल को क्यों तोड़ दिया? उसने अपना फ्यूचर वहां पर समर्पित कर दिया कि मैं इसे खत्म कर रही हूं। लेकिन सबसे अमेजिंग थिंग ये थी कि वो भविष्य यीशु के पैरों पे तोड़ा गया था, वो बाहर नहीं तोड़ा गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कई बार आपके जीवन में आप कभी कभी ऐसी जगहों पे आप पहुंचोगे जहां पर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इट इज अ राइट टाइम टू सरेंडर। एक सही समय है अपने जीवन को उसके हाथों में दे देना कि प्रभु मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे एक चीज पता है, आप भले। आई नो यू आर अ गुड गॉड। मैं जानती हूं, मैं जानता हूं आप भले परमेश्वर हैं। और उसके पैरों पर अपने भविष्य को तोड़ना सीखिए। आज जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? आज हमारा प्रॉब्लम यह है हमें खुदा से ज्यादा अपने करीबियों पर भरोसा है। कई बार तो हम पहचान भी नहीं पाते, हमारे माइंड में एक सेटिंग सी हो जाती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये है ना, ये पास्टर है ना, ये भाई है ना। यही प्रॉब्लम थी। इब्राहिम 99 तक सोचता था मैं बच्चा पैदा कर सकता हूं, लेकिन जिस साल उसने समर्पित किया, जिस साल उसने अपने आप को खुदा को दे दिया, मैं आपको कहना चाहता हूं उसने बरकतें पाई। क्यों हम वेट करते हैं? मैं हर दिन समर्पण करता हूं। मैंने सिर्फ 2007 में जब मैं खुदा में आया, मैंने तब समर्पण नहीं किया। मैं हर दिन करता हूं। मैं हर दिन उसके सामने जाता हूं और कहता हूं प्रभु देयर इज अ सर्टेन मैटर्स लॉर्ड इन माय लाइफ। कुछ कुछ चीजें हैं जिनके सामने मेरा दिमाग, मेरी विजडम, मेरी ताकत काम नहीं करती। मैं आपको देता हूं प्रभु, आप देख लीजिए। और मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ खुदा को दिया है, उसने अपने सब कुछ में उसका हाथ पाया है। ट्रस्ट मी। अपना भविष्य उसे दे। हर वो चीज, मैं आपको सच कहता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं लोग आपको सलाह दे देंगे पर वो आपके दर्द को नहीं पहचान पाए। आप उनके सामने जाएंगे ना, कहेंगे ना ब्रदर ये मुझे प्रॉब्लम है, ओके सिस्टर आई विल प्रे फॉर यू, बट उसे नहीं पता आप कहां से गुजर रहे हो। पर एक ऐसा है जो सच में जानता है आप कहां से गुजर रहे हो, वो खुदा है। इसीलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद न करें यहां वहां, अपनी एनर्जी वेस्ट न करें। मैं काउंसलिंग के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, आई एम अ काउंसलर। आप मेरी जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, मैं स्टार्टिंग के 15-20 मिनट लोगों के क्वेश्चन आंसर, लास्ट में भी काउंसलिंग देता रहता हूं। पर मुझे लगता है मेरा स्थान आपके जीवन में दूसरा नंबर होना चाहिए। सबसे पहले खुदा के पास जाइए, सीखिए उस बहन से क्यों उसने इत्र की बोतल तोड़ी, क्यों उसने। एंड ब्रदर्स, एक चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मसीहत रॉन्ग तरह से प्रेजेंट हुई है भारत में। यहां देखिए सब, आपको पता है मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर मुझे ऐसा लगता है
इसे इतना बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए जो मैं अब कह रहा हूं। मैं देखता हूं कुछ लोग हैं ना, हमेशा यही बताते हैं कि आप खुदा से क्या पा सकते हैं, आपको क्या मिल सकता है। ओ तुम्हें ये मिल सकता है, तुम्हें वो मिल सकता है। कुछ लोग तो जबरदस्ती हमें विश्वास उत्पन्न करते हैं ताकि हम चीजों की मांग करें और पा लें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह मसीहत बाइबल में दिखती है? चलिए मैं अब आपसे सवाल जवाब करूंगा और उसके बाद हम वचन में आएंगे। मुझे बताइए, जब यीशु पतरस से मिला तब पतरस ने क्या छोड़ दिया? बोलिए बोलिए बोलिए। जाल भी छोड़ दिया, मछलियां भी छोड़ दी। ओके। एक छोटा बच्चा जो यीशु से मिला, जिसकी मां ने उसको टिफिन बॉक्स दिया था, जब वो जीसस से मिला तो उसने क्या खोया? आप बच्चों से टिफिन बॉक्स लेके दिखाओ मुझे, चलो आप मुझे एक बच्चे को बोल के दिखाओ मुझे टिफिन बॉक्स दे। वो मम्मी को कॉल करेगा, मम्मी मेरे पीछे पड़ा है। उसने खो दिया। ओके, ये जो बहन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इसने क्या तोड़ दिया यीशु के पैरों पे? इत्र की बोतल। ओके, सामरी स्त्री क्या लेकर आई थी? घड़ा। आपको पता है वो घड़ा लेके नहीं गई, छोड़ के चली गई। क्या आपने गॉस्पल्स में यह बात चेक की? जब भी ये खुदा से मिले इन्होंने कुछ छोड़ दिया। हमें सिखाया जाता है मसीह होना मतलब पाना है। बाइबल बताती है मसीह मतलब खोना है। इट्स नॉट ऑलवेज गेनिंग, इट्स लूजिंग। जो कोई अपने प्राण को बचाएगा, बाइबल बताती है वो उसे खो देगा, पर जो उसे खोएगा वो उसे पाएगा। यू नो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने प्रभु में क्या खोया है? आप सालों पहले जैकियस से मिलते तो आपको एक बात कहता। हम तो बोलते हैं ना बरकत मिलेगी, ये मिलेगा। जैकियस से आप पूछते, जकई तुझे क्या मिला? क्या मिला? अभी सब बांट के आया हूं। क्या यार, हमको तो नहीं सिखाया गया है बांटना। हमको तो सिखाया गया है दशमांश डालो आशीष मिलेगी, नहीं डालोगे श्राप मिलेगा। यार तू क्या, अरे मेरे को तो सब सिर्फ पाना 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 मसीहत नहीं है। कुछ खोना सीखो। कहिए अपने पास वाले को, मसीहत बोलो, मसीह बनना पाना नहीं, मसीह बनना खोना है। काश मैं पूना में रहता, मैं हर दिन सभा लेता और आपके दिमाग में ये बातें बिठाता। आपको पता है हमारी उल्लासनगर और मुंबई की कलीसियां इस बारे में बड़ी आशीषित है। ट्रस्ट मी, प्रभु मेरा गवाह है। आप हमारे कलीसिया के किसी भी ब्रांच में चले जाओ, हम कभी अधिक मनी एम्फेसाइज नहीं करते। उसके बाद भी मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा ने हमें कभी कमी घटी नहीं दी। हमारी कलीसियाएं, हमारी दोनों कलीसियाएं इस बारे में बड़ी आशीर्वादित हैं। उन्होंने ये बात सीख ली है, मसीह बनना सिर्फ पाना नहीं है, मसीह बनना मतलब सब कुछ खोना है। मैंने इसलिए कहा काश मैं पूना में रहता तो मैं आपको हर दिन यह बात समझाता कि आप प्रभु के लिए क्या क्या खोज सकते हो। चलिए आज का संदेश भी कुछ ऐसा ही है। मैंने फिर से कहा, लाल समुद्र कैसे दो भाग हुआ था? यर्दन कैसे दो भाग हुई थी? संदूक से। ठीक है, मैं आज 7 वचन क्रूस के प्रचार नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं चलो 7 वचन सुन के आएंगे। नहीं भाई, टीवी पे जाके सुन लेना। आज मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको। ओके, बाइबल लाए हैं आप सब मेरे साथ? ओके, प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन। आज ये संदेश मैंने मुंबई में भी लिया था मॉर्निंग में, और मैं चाहता हूं आप भी ये संदेश सुने। कुछ भाइयों ने भी मुझे सुबह कहा कि हम चाहते हैं आप सेम संदेश वहां पर भी दो। मुझे कुछ कंफर्मेशंस मिली। जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना 1 अध्याय। 1 अध्याय
प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन। यूहन्ना रचित सुसमाचार। ओके, सब यहां देखिए। अपने बाजू वाले को हल्का सा धक्का देना और उसको कहना अब बड़े ध्यान से सुनो। हल्का सा, हां, अकाउंट क्लियर मत कर देना। भाइयों, अपने बाजू वाले को हल्का सा धक्का दो, हल्का सा। ऐसा ना हो कोई नीचे कोई आ पड़े। हाँ, यहां वाले भी दीजिए हल्का सा धक्का। हाँ, मुझे है ना डर लगता है बार बार कि मैं उल्टे मटके में पानी न भर दूं। सच में हम प्रचारकों को यही डर रहता है। हमारे कलीसिया में कुछ भाई ऐसे भी हैं, जब संदेश चलता है ना वो ऐसे करते हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने आप को शिक्षित कर दिया है, नींद आए तो ऐसे करनी है। ये ना कभी कभी लोग सोते हैं ऐसे करके। ज्यादा आती तो हालेलुया। भैया आपको कैसे मालूम पड़ता है मैं भी आपकी तरह हूं? यू नो, कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ बता दे ना तो सबको लगता है ये प्रॉफिट है। मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं और ना मैं प्रॉफिट के पीछे हूं। आपको पता है मैं आपकी गलतियां कैसे जान लेता हूं? क्योंकि मुझे आपकी तरह सेम शरीर है। दैट्स इट। जो गलतियां मैं करता हूं मैं जानता हूं आप भी करते होंगे। ओके, चलिए हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रणीत जी, आप एक माइक लीजिए। आज शायद मुझे एक दूसरा स्क्रिप्चर भी खुलवाना पड़ेगा बाद में, तो मैं चाहता हूं आप माइक उठाइए अपने साथ, भैया को दे दो और आप पढ़े ब्रदर एक अध्याय का 35 और 36, 35 एंड 36। जॉन 1, 35 एंड 36। यूहन्ना का पहला अध्याय और उसका वर्स नंबर 35 एंड 36। यस। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से हाँ, 2 जन खड़े हुए थे। ओके। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। ये परमेश्वर का मेमना। आइए, मैं चाहता हूं इस लास्ट लाइन को आप जोर से कहें, वह परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर। ओके, मैं चाहता हूं अब इस संदेश को, बाइबल छोड़ दीजिए आप और कोई भी नोट्स न बनाए। आपको जो बनाना है घर जाके आप आराम से बनाइए, पर मैं चाहता हूं आज के दिन आप बड़े ध्यान से सुने। सुनिए, आज से बहुत साल पहले जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो लोगों के मन में एक बहुत गहरा कंफ्यूजन था जीसस के प्रति। वे सभी एक बात सोचते थे कि खुदा कभी शरीर में हमारे बीच में नहीं आ सकता। अगर आपको लगता है कि मैं मात्र अपने दिमाग की बातें कह रहा हूं तो मुझे लगता है आपको बाइबल को बड़े आराम से पढ़ना चाहिए। यूहन्ना अपनी किताब में कहता है मसीह का विरोधी कौन है? वही जो यह विश्वास नहीं करता कि वह देह में प्रकट हुआ। उन दिनों में यह कंफ्यूजन क्लियर करने की बड़ी कोशिश की गई थी। बहुत सारे लोग उन दिनों में यह विश्वास नहीं करते थे कि खुदा अपने हेवनली फॉर्म को छोड़ के जीसस में आया है। इसीलिए आप आराम से पढ़िए बाइबल। जीसस बहुत बार अपना एक नाम बार बार दोहराता था और वो था मनुष्य का पुत्र, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते थे। इसीलिए वो उनको बार बार कहता था आई एम द सन ऑफ मैन, मैं मनुष्य का पुत्र हूं, मैं मनुष्य का पुत्र हूं। इवन आप देखिए
जब स्तिफनुस मर रहा है, उससे पहले की बात आप पढ़ के देखिए। उसके बाद में एक जगह ऐसा है जब पौल यीशु से मिलता है और यीशु से पूछता है आप कौन हो। तब यीशु उसको ये नहीं कहता है मैं यीशु मसीह हूं, वो कहता है मैं यीशु नासरी हूं। जीसस हेवन में भी अपने घर की एड्रेस नहीं बोला था, वो जानता था मैं अर्थ पे कहां रहा था, नासरत में। आप जानते हो उन दिनों में एक कंफ्यूजन था, और वो कंफ्यूजन ये था कि लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि खुदा इंसान बन के हमारे बीच में आया है। इवन आज भी आप देखिए कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो ट्राइन गॉड पे बिलीव नहीं करते। कुछ कहते हैं बाप सब कुछ है, कुछ कहते हैं बेटा सब कुछ है। और आपको पता है सबसे सैड थिंग, पवित्र आत्मा की तो आजकल चर्चा ही नहीं होती है। उन्हें लगता है इट्स ओके। और आपको पता है कुछ ग्रुप्स को तो वो चाहिए ही नहीं। हाउ सैड ना। कुछ ग्रुप्स को तो वो चाहिए ही नहीं, उन्हें नॉइस चाहिए, उन्हें कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यूहन्ना अपनी किताब में लिखता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम जो था वो खुदावन के साथ था और खुदा ही कलाम था। इन द बिगिनिंग वॉज अ वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वो बताना चाह रहा था जिसको तुम नहीं मानते, नहीं जानते, विश्वास नहीं करते, ये तो खुदा के साथ इब्तिदा से है। और आप जानते हो यीशु जो परमेश्वर का वचन है, जब वो हमारे बीच में आया, बाइबल बताती है वचन देहधारी हुआ, उसने एक शरीर लिया। और जब वो हमारे बीच में आया और जब वो सड़कों पे चलता था, उसके एक चेले ने जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, वो उसे एक नाम देता है और वो नाम है, वो उससे कहता है देखो, बीहोल्ड, यह परमेश्वर का मेमना है। मैं कई सालों तक जब मैं इस बात को नहीं समझ पाता था कि क्यों यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसे क्यों मेमना कहा। मेमना और भेड़ में बड़ा अंतर होता है। मेमने का अर्थ होता है एक नन्हा सा बच्चा, पर भेड़ थोड़ी बड़ी होती है। बाइबल बताती है यूहन्ना ने उसे देखा और अपने चेलों से कहा तुम देख रहे हो इसे, ही इज अ लैम्ब ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का मेमना है। और इस मेमने को समझने के लिए मुझे कुछ और जगहों पे कुछ पढ़ना पड़ा, जो आज आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है परमेश्वर के लोग एक राजा के अंडर में थे, वो गुलाम थे वहां पर। और एक देश जिसका नाम मिस्र था, उसी देश के अंदर एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था गोशेन। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आराम से इस बात को थोड़ा समझ लें तो आपको समझने में आसानी होगी आगे चल के जो मैं कहूंगा। गोशेन मिस्र का वो शहर है जहां पर आज भी पिरामिड्स बने हुए हैं। इजराइल के लोगों को उस शहर के अंदर पिरामिड्स बनाने के लिए यूज किया गया था। उन दिनों में जब गोशेन बन रहा था, परमेश्वर मूसा को बुलाकर कहता है तू एक काम कर, तू उस देश में जा, उस राजा से बात कर कि ये मेरे लोग हैं, इनको जाने दे। इनके बाप दादाओं से मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इन्हें यहां से निकाल के एक नए देश में ले जाऊंगा। जब मूसा इस संदेश को सुनकर फिरौन बादशाह के सामने खड़ा होता है तो वो उससे कहता है लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है मैंने नहीं जाने दूंगा, क्योंकि फिरौन जानता था यही वो लोग हैं जो उसकी कंट्री को बना रहे हैं। आप जानते हो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? पहली चीज जब उसका सामना किया गया तब उसे कहा गया अगर तू हमारे लोगों को जाने नहीं देगा तो एक काम करना पड़ेगा। और वो काम जानते क्या होगा? मैं आज्ञा दूंगा, सारे मेंढक पानी से निकलेंगे और तुझे हेलो बोलने आएंगे।
जानते हो मिस्र में पहली विपत्ति आई है, सारे मेंढक पानी से बाहर निकले और मिस्र में फिरौन को बोल के आए, हेलो। आप बिलीव कर सकते कैसा लगेगा अगर सारे यहां पर फ्रॉक्स आ जाएं तो? उसके बाद भी ये आदमी नहीं माना। खुदा ने सबसे पहले हिंट दी, पनिश नहीं किया। फिर उसके बाद मूसा उनके सामने गया और कहता है मेरे लोगों को जाने देगा कि नहीं? बोलता है नहीं। ओके वेट। आप जानते हो जितना पीने का पानी था सब ब्लड में बदल गया। लिखा है नील नदी लहूलुहान हो गई। अब मिस्र में पानी नहीं था पीने के लिए। अब जाने देगा कि नहीं? अभी भी नहीं। ओके वेट। 3 दिन 3 रात बाइबल बताती है सूरज नहीं निकला। इज़राइल के हर घर में रोशनी थी पर मिस्र के ऊपर सूरज नहीं निकला। ये एक संदेश है आप सबके लिए, सुन लीजिए। पूरी दुनिया में अंधेरा क्यों ना हो, आपके घरों में सदैव उसकी ज्योति चमकेगी। आमीन। इसीलिए आपने देखिया कहां पर भी बिजनेस में मंदी हो, बाजू वाले के पास काम नहीं होता है, आपके पास देने के लिए समय नहीं होता है, क्योंकि आप उसकी वाचाओं के भागी हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, मसीह लोगों को नौकरियों में भी बादशाहों की तरह रहते। परमेश्वर ने उनको जॉब में भी बॉस की तरह रखा हुआ है। कोई है यहां पर जो ये कह सकता है भाई मैं जॉब में भी बॉस की तरह हूं? ये देखिए 1 2 3 4 सो मैनी बहनों में से। वेरी गुड। देखो सारे दुनिया में अंधेरा हो, आपके घर में रोशनी है। उसके बाद भी ये आदमी नहीं माना। अंत में जानते हो क्या हुआ? आइए बड़ा ध्यान दीजिएगा आप। अंत में प्रभु जानते क्या कहता है? सुन मूसा, अब मैं कुछ करने पर हूं, मैं कुछ ऐसा करने पर हूं, ये बंदा अब तुम्हें जाने देगा। प्रभु आप क्या करोगे? आज रात को इस देश में एक फरिश्ता दाखिल होगा। इस फरिश्ते का नाम है मौत का फरिश्ता। और तुझे पता है क्या होगा? ये पूरे मिस्र में हर घर में जाएगा और जिस घर के अंदर जो पहलौठा है वो उसे मारेगा। ओके ये आज होगा, हां, लेकिन तुम्हें आज एक काम करना है। क्या करना है प्रभु? आज तुम जाओ एक मेमना खरीद लाओ, उस मेमने को काटो और जो उसमें से खून बहेगा ना, जो उसके गले में से ब्लड निकलेगा, उसे उठाकर अपने घर की चौखट पे लगाना। और जिन घरों के बाहर ब्लड लगा होगा मौत का फरिश्ता उसमें दाखिल नहीं होगा। आप बिलीव कर सकते हो अर्थ पे एक रात ऐसा हुआ था। काश हम उन दिनों में रहते। मैं आज भी प्रभु से कभी कभी कहता हूं प्रभु मुझे एक शिकायत है आपसे। और खुदा जानते हो मुझे कभी कभी क्या कहता है? हाँ, मैं एक बात कहता हूं प्रभु को, आपने मुझे 2022 में क्यों रखा? काश आप मुझे 2000 साल पहले रहते, मैं सिर्फ आपको इस्राएल में देख पाता कि आप कैसे। समटाइम्स आई टॉक टू माई गॉड लाइक दिस, यार आपने मुझे 2022 में क्यों रखा यार? सब खड़ूस दिखते, आप क्यों नहीं दिखे? काश आप होते, मैं आराम से अर्तमियास का यूसुफ जिसने कभी कोई सेवा नहीं की, मात्र आपको क्रूज से नीचे उतारा। मैं हमेशा आपको देखता रहता, एडमायर करता, आप कितने खूबसूरत थे, आप कैसे बातें करते थे, क्या आपका चलन था। काश हम उन दिनों में रहते, लेकिन आज सब खड़ूस मिले। हंसाना पड़ता है इनको, जोक सुनाने पड़ते हैं इनको, सबको उठा के लेके चलना पड़ता है। बात में मालूम पड़ता है हम इन्हें नहीं, ये हमें उठा के लेके चल रहे हैं या। लेकिन उन दिनों में माहौल बहुत अलग था। द बाइबल सेज, परमेश्वर मूसा को कहता है आज रात को एक मेमना काटो और जो खून उसमें से बहे उसको जूफा में मिक्स करो और अपने घर की चौखट के बाहर लगा देना। और मौत का फरिश्ता जब वहां से गुजरेगा वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। और बाइबल बताती है जैसे वो मौत का फरिश्ता, वो स्वर्गदूत दाखिल हुआ, वो सबको मारने लगा। मैं आपको बताऊं ट्रेडिशन क्या कहता है, आपको पता है परंपरा क्या कहती है?
उन दिनों में जब मौत का फरिश्ता दाखिल हुआ, उनके घर पे ब्लड लगा हुआ था, पर आप जानते हो वो घरों के अंदर क्या कर रहे थे? जानना चाहते हो? वो भजन संहिता 91 पढ़ रहे थे। आप पढ़ के देखिए, मौत तुझे छू न पाएगी, क्योंकि वो जानते थे मौत आज रात को हमारे घर से गुजरेगी। तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तेरे बाईं ओर 1,000 गिरेंगे, लेकिन वो तुझे छू न पाएगा। आप भजन संहिता 91 अपने किताब में पढ़ते हो, पर उन दिनों में वो ऐसे बोल रहे थे आपस में बैठ के। आप पढ़ के देखिए, पूरे साम में 90 और 91 मोसेस ने लिखा है। आप ऊपर से पढ़ के देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन में मिस्र की रात का गीत, वो भजन संहिता 91 अपने आप में बातचीत कर रहे थे। और जानते हो उस रात क्या हुआ? जब वो वहां से निकल रहे थे, बाइबल बताती है उस रात मौत का फरिश्ता आया, पर मेमने के लहू को लगाकर वे सब बच गए थे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अब आप कुछ समझ पा रहे हैं? जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा तो क्या कहा? देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले वो उस मेमने के लहू के कारण बचाए गए, और मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, हर वो विश्वासी जो इस मेमने का लहू लगाएगा वो बच जाएगा। वी आर सेम, वो बच जाएगा। एक रात इस मेमने को पकड़ा गया। आप जानते हो, मैंने अधिकतर जगहों पे देखा है लोग कैसे अरेस्ट होते हैं। मैंने भारत में भी देखा है और भारत के बाहर भी पढ़ा है। हमारी भारतीय पुलिस लोगों को ऐसे पकड़ती है ताकि हमारे ही सर पे मार के भाग जाए। ऐसे आपने देखा है ना, ऐसे से जाते हैं, हमको ही मार के भाग जाते हैं। लेकिन जानते हो बाहर के लोग कैसे पकड़ते हैं? ऐसे आप देखिए, अब्रॉड में पुलिस ऐसे पकड़, भारतीय पुलिस ऐसे वो गलत नहीं है, कुछ और उनके, वो कुछ और सोचते होंगे। यू नो, लोग अरेस्ट तो ऐसे करते हैं ना, पर आपको पता है यीशु कैसे अरेस्ट हुआ? लिखा है, बाइबल में लिखा गया है, वो उसकी दाढ़ी खींच रहे थे। यीशु अपने दिनों में दाढ़ी रखते थे, वो उसकी दाढ़ी खींच रहे थे। उसके बाद बाइबल बताती है वो उसे एक कोर्ट में लेके गए, जहां पर वो उससे कहते हैं, क्या तू परम धन्य का पुत्र मसीह है? आर यू द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड? वो कहता है, यस मैं हूं। लिखा है उसे एक ऐसी झापड़ लगी, वो जमीन पे गिर गया, वो चुप था। उसके बाद वो उसे पिलातूस के पास ले गए। पिलातूस, आपको पता है, मैंने इतिहास पढ़ा, मुझे मालूम पड़ा कि पिलातूस और हेरोदिस के घर के बीच में 30 किलोमीटर का फासला था। सारी रात ट्रैवल करवा के कोई यहां से मार रहा है, कोई वहां से मार रहा है, कोई थूक रहा है, कोई अपमान कर रहा है, मार मार के कोर्ट लेके जा रहे थे उसे। पिलातूस के सामने खड़ा हुआ। पिलातूस की वाइफ को एक रात पहले ड्रीम आ गया था, इनके फंदों में मत पड़ना, ही इज अ राइचस मैन। पिलातूस ने कहा नहीं। फिर हेरोदिस के पास लेके जाते हैं। हेरोदिस तो कुछ करता ही नहीं है। आप में से कई लोग कहते हैं ना, भाई मैं परेशान हो गया हूं कोर्ट जा जाके। मैं आपको बताऊं, आपके खुदा को भी यह अनुभव है। कोर्ट टू कोर्ट वो घूम रहा था, कोई उसका न्याय नहीं कर पा रहा था। लिखा उसका मुंह बंद था। और अंत में जब देखा गया कोई बात नहीं बन पड़ती, तब पिलातूस ने अपने हाथ धो के कहा, तुम देखो, तुम्हारी जात देखे, तुम्हारी जाति देखे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं साफ कर रहा हूं अपने आप को। वहां पर उसे अरेस्ट किया गया और बाइबल बताती है उसे ले जाया गया। आपको पता है उस रात उसके सर पे एक लोहे की रॉड मारी गई थी। आप पढ़ सकते हैं, मरकुस की किताब में लिखा गया है, उन्होंने उसे सरकंडा मारा। और जानते हो, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, जब प्रभु को सरकंडा लगा, प्रभु की 60% मृत्यु वहीं हो गई थी, क्योंकि उसी के बाद लिखा गया है वो चल नहीं पा रहा था। इसीलिए उन्होंने एक व्यक्ति को बेगार के काम के लिए पकड़ा। जैसे आपने देखा होगा, हमारे घरों में एक व्यक्ति
ठेके का काम लेता है और बेगारियों से करवाता है। लिखा है उन्होंने बेगार में एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था शिमोन कुरेनी और कहा इसका क्रूस उठा के ले चल, क्योंकि नेक्स्ट डे हॉलीडे था। उससे पहले यह सब निपटाना था। एक तरफ से यीशु और दूसरी तरफ से वो व्यक्ति उसका क्रूस उठा उठा के चल रहे थे। आपको पता है इतिहास ये भी कहता है जीसस उस क्रूस को उठाते उठाते 12 बार गिरा था। वो चल नहीं पा रहा था और एक समय ऐसा आया आखिर वो वहां पर गया, उसके पैरों पे पैर लगा के कीले डाले गए, हाथ में कीले डाले गए, सर में ताज डाल दिया गया और बाइबल बताती है वहां पर उसने ये दुआ करी, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। सुनिए, अब मैं संदेश में आना चाहता हूं। मुझे पता है आप सब ये गुड फ्राइडे को ये संदेश सब सुन चुके हैं। मैं अब संदेश में आना चाहता हूं। मैंने संदेश शुरू नहीं किया, अब शुरू करना चाहता हूं। आप में से ये सब लोग जानते हैं कि ये आज से बहुत साल पहले हुआ था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सचमुच आपको यह एहसास है कि वो आपको बचाने के लिए कहां से गुजरा? टेल मी। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आप में से कुछ लोग यहां ऐसे भी होंगे, कौन है यीशु भाई, क्यों बता रहा है भाई, मत बता, मुझे कुछ काम है इसलिए आया हूं मैं तेरे पास। आप में से कुछ लोग यहां पर इसलिए भी आए होंगे, कौन यीशु, क्यों बता रहा है वो कैसे मरा, मुझे करना क्या है, मेरा कुछ काम फंसा हुआ है यार, जल्दी प्रेयर पूरी कर, तुझसे दुआ करवा के ट्रेन पकड़ के घर जाना है मुझे। कुछ लोग इन दिनों में, आप जानते हो, अगर आप सच में ये विश्वास करते हो ना, वो मेरे लिए मरा है, वो खुदा जिसके सामने स्वर्गदूत झुकते हैं, सजदा करते हैं, जब वो आता है तो सब खड़े होकर कहते हैं, लिखा है मैंने प्राणियों को देखा जिसके बदन पे आंखें ही आंखें थी, वो दिन रात रुके हुए कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है, जो आने वाला है। एक क्रिएचर प्रेजेंट करता है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, दूसरा करता है मरकुस, तीसरा कहता है लूका, चौथा यूहन्ना। सब उसके सामने खड़े होकर कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, जो था। कभी आपने सोचा है जिस व्यक्ति की आराधना दिन रात वहां बगैर रुके वहां पर होती है, उसने ये डिसाइड किया वो आपको बचाने के लिए सबसे पहले अपनी आराधना, अपना ईश्वरत्व, अपनी सारी चीजें छोड़ के वो हमारे बीच में मनुष्य बन के आया। और मनुष्य बनने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था, उसने कहा मैं और नीचे जाऊंगा, और लिखा है वो नौकर बना। आपको पता है किसी ने उसको आके कहा मेरी सांस बीमार है, वो नहीं आ सकती, तू चलेगा? चलो। प्रभु एक व्यक्ति है, उसने हमारी कलीसियाओं को बनाया है, क्या तू उसके घर पे सेवक ठीक है, ठीक नहीं है, चलेगा? चलो। प्रभु इनके पास खाने के लिए नहीं है, कुछ खाने के लिए देगा? आपको पता है आज वो हमें कहता है मेरी आज्ञा मानो, पर जब वो उस पृथ्वी पर था वो मनुष्यों की आज्ञाओं को मान रहा था। कौन मानता है किसी की? जानते हो कौन? जो नौकर है, जो सेवक है। अरे खुदा राजा बन के आता ना तो भी नम्रता थी। अगर वो ये कहता ना मैं तुम्हारे बीच में राजा बन के रहूंगा तो भी नम्रता थी। पर आप बिलीव कर सकते हो, राजा नहीं, वो मनुष्य बन के आया, मनुष्य नौकर बना। और उसके बाद जानते हो उसका अंतिम दिन कहां बीता? लोगों के पैर धोने में। यहां भी संतुष्ट नहीं था, उसने कहा एक स्टेप और जाऊंगा इन्हें बचाने के लिए, नंगा होके क्रूस पे मरा। कितनी शर्म की बात होती है, जरा सोचो, अगर आपको कोई नंगा देख ले आप जीवन भर उसके सामने नहीं जाओगे शर्म के नाते। पर आप सोचते हो 30-33 साल का लड़का एक अंडरवियर में सड़कों से गुजर रहा था, क्या दिन हुआ होगा उसके लिए? वो कितना नीचे आया। Jesus died for world
इट वॉज अ हिस्ट्री, और नहीं चाहिए मुझे इतिहास। फॉर मी जीसस डाई फॉर मी, इट इज माई टेस्टमनी। यीशु संसार के लिए मरा, यह इतिहास है। यीशु मेरे लिए मरा, यह मेरी गवाही है। मैं ये बिलीव नहीं करता सिर्फ वो दुनिया के लिए मरा, मैं इंडिविजुअली बिलीव करता हूं वो उन सारे रास्तों से, जिस दिन आदम परमेश्वर के द्वारा वस्त्र पहनकर अदन की वाटिका से बाहर जा रहा था, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं खुदा अपने आप में सोच रहा था, तेरा नंगापन तो ढांप लिया रे आदम, लेकिन तुझे पता है एक दिन क्या होगा? एक दिन मेरे बेटे के कपड़े उतार के नंगा करके उसे मारेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर आप ये मानते हैं, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए यहां से गुजरा, मुझ तुच्छ शराबी व्यभिचारी चोर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बदनामी पूरे टाउन में है, मुझे पापी को बचाने के लिए वो इस अर्थ पे आया। एक प्रभु की दासी ने कहा, हम तो कहते हैं वो दुनिया के लिए मरा। अरे तुम अकेले होते इस दुनिया में और गुनहगार होते, तुम अकेले के लिए वो मरने आता। आप जानते हो, अगर आप सच में ये विश्वास करते हो ना कि सूरज भाई, मैं बिलीव करता हूं मेरे खुदा ने मेरे लिए थूके खाई, गालियां खाई, उसे मारा गया, नंगा किया गया, बेइज्जती सहन की उसने, सब मौकरी, सब तरह की ताड़नाएं उसके बदन में डाल दी गई। आपको पता है, जो ये व्यक्ति ये विश्वास करता है ना कि उसने मेरे लिए अपना इस तरह जीवन दिया, वो सिर्फ रोता नहीं है 7 वचनों को देखकर। जानते हो उसका रिएक्शन क्या होता है? वो अपना जीवन उसे देता है। मैं चाहता हूं आप में से कोई बाइबल ना खोले, ब्रदर ओपन विथ फास्ट खोलिए प्लीज। यहां देखिए 2 कोरिन्थियों 5:15, थोड़ा जल्दी पढ़िए ब्रदर। देखिए क्या कहती है बाइबल उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि वो हमारे लिए यहां से गुजरा। ब्रदर फास्ट पढ़िए 2 कोरिन्थियों 5:15। ओह थैंक यू जीसस। लीजिए फास्ट कीजिए। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। पौल कहता है 1 कुरिन्थियों 15:3 में वो हमारे गुनाहों के लिए मरा। वही पौलुस 2 कुरिन्थियों 5:15 में कहता है वो इसलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। जानते हो उसके लिए जीने का अर्थ क्या होता है? बताऊं? है ध्यान है आपका यहां पर? जानना चाहते हो उसके लिए जीना होता क्या है? उसके लिए जीने का अर्थ होता है दूसरों के लिए जीना। एक दिन मैं आपको थोड़ा और गहराई में लेके जाना चाहता हूं। जरा आपके पास जो बाइबल है, आपने उसमें यह देखा है जो मुझे खुदावन ने इन दिनों में दिखाया? सुनिए, एक दिन खुदा दुनिया बनाता है। दुनिया में रहने के लिए आदम को बनाता है। आदम अदन की वाटिका में हर दिन सुबह उठता था, बीज बोता था, काम करता था, उसकी फसल काटता था, सब काम करता था। एक दिन जानते हो खुदा ने क्या किया? ये देखिए, ऐसे खुदा ने देखा, और जानते हो परमेश्वर ने क्या देखा? कुछ जरूरत है आदम की, हम उसे पूरी करेंगे। और बाइबल बताती है उसने आदम को सुला दिया और आदम के यहां से हड्डी निकाली और हड्डी में मांस फूंक दिया, और खुदा ने उससे एक पत्नी दी। आपको पता है आदम ने कभी उससे आके नहीं कहा मेरे लिए कुछ दे। परमेश्वर था जिसने उसकी जरूरत को पहचाना। आप में से कितने लोग ये बात हैं, कितने लोग ये बात जानते हो? ये उसका स्वभाव है, ये उसका नेचर है। हम सोचते हैं खुदा हमेशा मेरी कमी घटियों को देखता है। रॉन्ग।
वो सदैव आपकी कमी घटियों, सदैव आपकी गलतियों को नहीं, पर वो आपकी कमी घटियों को देखता है। आप जानते हो, इसी आदम को जब प्रभु ने बनाया, उसे पत्नी दी, उसकी जरूरतें पूरी की। सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप खुदा से जुड़ जाओगे ना, तो वो जीवन जो उसमें है, जो लोगों की जरूरतों को देखता रहता है, वो जीवन आप में भी आएगा। और आप दूसरों की नहीं, पहले दूसरों की जरूरतों को देखोगे। उससे क्या चाहिए? आपको पता है आप स्वार्थी क्यों हो? एक दिन परमेश्वर केन के पास आके कहता है, केन अपने भाई को मार चुका था, वहां पर आके कहता है, केन वेयर इज एबिल? हाबिल कहां है? बोलता है, मैं क्या रखवाला हूं उसका? रूटली बात करता है, मैं क्या रखवाला हूं? जानते हो प्रभु आके क्या कहता है? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। खुदा उससे कहता है, देख, अगर तू भला करे तो ठीक है, और अगर न करे तो पाप दरवाजे पर है। आप जानते हो परमेश्वर ने उसे क्यों कहा यदि तू भला करे? जानते हो क्यों? क्योंकि केन एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की भलाई सह नहीं पाता था। परमेश्वर उससे कहता है, अगर तू भलाई करे, तू नहीं करता, तेरे भाई का मैंने ग्रहण किया, तुझे तकलीफ हुई, मैंने उसके साथ भलाई की, तुझे तकलीफ हुई, तू स्वार्थी है, तुझ में स्वार्थ छुपा हुआ है, इसीलिए तू सिर्फ अपने लिए सोचता है, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? अदन की वाटिका के बाहर पहला संदेश खुदा ने जानते इंसान को क्या दिया? दूसरों की भलाई करना सीखो। दूसरों की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सच में गुड फ्राइडे का अर्थ समझते? मुझे बताइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु ने कौन सा गुनाह किया था जो वो मरा? सिर्फ एक चीज, उसने हमारे गुनाह, वो हमारे लिए मरा, इसीलिए वो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है। केन जानते हो कौन है? केन एक स्वार्थी व्यक्ति है। जब उसका बलिदान स्वीकार नहीं किया गया, उसे तकलीफ हुई, और खुदा उसको कहता है, अरे दूसरों की भलाई क्यों नहीं देख पाता तू? तुझे प्रॉब्लम क्या है? तेरे भाई का मैंने स्वीकार किया, तुझे खुशी नहीं हुई, तुझे तकलीफ हो रही है। आज भी देखिए, हर कोई इन दिनों में परेशान है। जानते हो आप क्यों परेशान हो? आपके परेशानी का कारण क्या है? आप अपने लिए जी रहे हो, इसीलिए आप परेशान। आप अपने लिए जी रहे हो। मेरी शादी, मेरा पैसा, मेरी शादी, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी इंस्टॉलमेंट। आप देखिए, आप परेशान हो, उसका कारण जानते क्या है? क्योंकि आपने दूसरों के लिए जीवन जीना बंद कर दिया। आपको सबसे पहले देखना है मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा फ्यूचर, मेरी जॉब, मेरा इंस्टॉलमेंट, मेरा मोबाइल, मेरा ये। सारा दिन हम अपने बारे में सोचते हैं, इस कारण हम परेशान हैं। आपको पता है परमेश्वर केन को क्या कहता है? यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पे छुपा है, यदि तू भला करे। आप जानते हो प्रभु अदन की वाटिका के बाहर केन को क्या कहता है? तू पाप पे विजय पाना चाहता है? यस, दूसरों के लिए जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर, ओ प्रभु, आज इस कलीसिया में कुछ को तैयार कर जो दूसरों के लिए जिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो यहां पर जो दूसरों के लिए जीते? मैं मॉर्निंग में आज बता रहा था, मेरे कलीसिया में उल्लासनगर में कुछ महीने पहले एक लड़का आया था। वो लड़का करजत से था, पहली बार हमारे कलीसिया में आया था। यूट्यूब पे मेरे वीडियोस को देखकर कलीसिया में आके बैठा, प्रेयर कर रहा था, प्रभु मैं पहली बार इस संगति में आया हूं, मुझसे बात करना प्रभु, आप मुझे खाली मत लौटना, आज मुझे कुछ देना प्रभु जी। जानते हो उस कलीसिया के अंदर जब वो सभा चल रही थी, एक शब्द उसके लिए नहीं था। जो वो प्रभु से कह रहा था ना, वो संदेश ही नहीं था, संदेश कुछ और था। वो बैठ के सुन रहा था, प्रभु मुझसे बात करेंगे मेरे विषय में। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और मैं अपनी सभा पूरी होने के बाद मैं अपने भाई बहनों से बड़ी मस्ती करता हूं, भाइयों से। कई बार मैं उनको जाते जाते पेट में मुक्का मारता हूं, ए प्रेज द लॉर्ड, किसी को सर पे बोलता, ए जय मसीह। कई बार बच्चों को उठा के मस्ती करता हूं। तो मैंने उस भाई को देखा, मैं उसको जानता भी नहीं हूं। अब मैं उसे जानता नहीं तो मैं उससे मजाक भी नहीं कर सकता। मैंने जाते जाते क्या किया, ये देखिए,
मैं उसको प्रेज द लॉर्ड बोल रहा हूं, उसको जय मसीह कह रहा हूं, और वो बैठा हुआ था। मैंने उसको कहा, हे ब्रदर, प्रभु आपके साथ है। और वो एक हफ्ते के बाद मुझे मिला, बोलता है, सूरज भाई, मुझे नहीं लगता उस सभा में प्रभु ने किसी से इतनी बात की होगी जितना उसने मुझसे की। मैंने कहा कैसे? बोला, पूरे संदेश में उससे मुझसे बात नहीं की, आप जा रहे थे, आपने मुझे कहा प्रभु तेरे साथ है। आपको पता है, किसी को विश करना किसी के लिए जीना है। हम वेट करते हैं महाराजाओं की तरह। आइए सब मुझे प्रेज लॉर्ड करें। प्राइम मिनिस्टर की औलाद है हम सब। आओ मुझे प्रेज लॉर्ड करो, आओ मुझसे बात करो, आओ मेरे घर पे आओ। कितनों के पास तुम खुद गए हो? मैं अपने कलीसिया में कभी वेट नहीं करता किसी का कि कोई आएगा ऐसे राजाओं की तरह, लाइक महाराजास में से खड़े रहूं और मैं बोलूं ये जीवन है हमारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रविवार सुबह कितनों के लिए आशीष बनते हुआ? अरे मैं नहीं कहता हूं अपना पैसा लेके सबको दो, लेकिन कभी कभी मिलो लोगों से, उनसे बात करो। किसी को दुआ की जरूरत है, किसी को उत्साह की जरूरत है। हो सकता है कोई आपकी 2 लाइन सुन के, कभी कभी आपने देखा यीशु लंबे संदेश नहीं, छोटे छोटे संदेश बोलता था। तुम में से जिस किसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, चला गया। अ शॉर्ट मैसेज। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावन केन से कहता है, केन अपने स्वार्थी जीवन को पहचान और दूसरों के साथ भला कर। तेरा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? तो किसी के साथ अच्छा नहीं करता, ये तेरा इश्यू है। यदि तू भला करे तो तू पाप पे जय पा लेगा, पर यदि तू सिर्फ अपने लिए जिए तो पाप सदैव तेरे दरवाजे पे खड़ा होगा। मैं नहीं चाहता कि आज के दिन सिर्फ मैं आपको 7 कलाम सुना के यहां पर इमोशनली करूं, ओ जीसस डाई फॉर मी। आज मैंने जाना प्रभु मेरे साथ, मेरे मर गए प्रभु। इधर से जाने के बाद फोन उठाएंगे और बोलेंगे पैसा देता है कि नहीं, भेजूं क्या? हाँ, कुछ बहनें यहां से जाते जाते अपनी सास को कॉल करेंगी, खाना बना रही है क्या तू? नहीं बनाया ना, बैठ जा, मैं बनाती हूं, तुझसे कुछ होने वाला भी नहीं है। ये व्यवहार है। लोग रो रो के यहां से जाते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेते। आज मुझे खुदा ने जानते सुबह मुझे क्या कहा, किसी को रुलाना मत, हर एक को उसकी जिम्मेदारी याद करवाना। ये रुलाने वाले लोग बहुत मिले, सारा दिन रोते हैं ये लोग गुड फ्राइडे के दिन, और मानते कुछ भी नहीं है। इधर से कुछ भाई लोग गुजरेंगे, बाहर निकलेंगे, पेमेंट्स अटकी होंगी, उनको कॉल करेंगे, तू पेमेंट कब भी देगा रे? तेको पता है मैं पूना में रहता है, तुम्हें कोई जानता नहीं है। मेरा बाप है ना, बाप वो मर गया है, लेकिन उसको पता चला ना मेरे पे तकलीफ है, वो जिंदा होके तुझे मारने आएगा। बहुत सारी बहनें यहां से निकलेंगी, सास को कॉल करेंगी, मेरे को लेट हो गया है, खाना बना रहे हो क्या आप? बेटा मैं बहुत थकी हुई हूं। ठीक है, आपसे कुछ होने वाला है भी नहीं, रखो मैं बाहर से लेके आती हूं। ये रोने वाले लोग वहां से जाके व्यवहार करते, रबिश। वो इसीलिए मरा, हम उसके लिए जिए। ओह जीसस। सच में अगर जानना चाहते हो ना गुड फ्राइडे क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। उस दिन मेरा खुदा मेरे पापों को लेकर लकड़ी पे बलिदान हुआ, और उसकी मृत्यु मुझे 2 संदेश देती है। उसने मुझे इस तरह प्यार किया, और अब वही खुदा मुझे कहता है, सूरज तू मेरे प्रेम की कदर करता है? हाँ खुदा, मैं उन कीलों की कदर करता हूं, मैं उस मांस की कदर करता हूं, मैं उस लहू, उन नसों की कदर करता हूं जिन्होंने मेरे लिए इतना दुख उठाया। मुझे पता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मैं जानता हूं 2 गीत, 20-25 रुपया ऑफरिंग में डालना, अटेंडेंस देना, ये काफी नहीं है। मुझे पता मैं इसके साथ तेरे लिए क्या कर सकता हूं। लिव फॉर अदर्स। देख, किसी के लिए जीना सीख। मैं घमंड नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है ना मैं आपका पास्टर हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका पास्टर दूसरों के लिए जीता है, मैं अपने लिए नहीं जीता। अगर मैं अपने लिए जीता ना
तो कुछ साल पहले मैं सुसाइड कर देता, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम्स थी। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने आपको बताया मैं फुल स्लीव्स टी शर्ट्स पहनता हूं, क्योंकि मेरे पूरे हाथ में कट्स थे। क्रीम लगा लगा के मैंने अपने जख्म भरे हैं, इतने गहरे गहरे कट्स थे। मैं इतना परेशान रहने वाला व्यक्ति था, इतना जल्दी मैं टेंशन लेके, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन मैंने स्ट्रेस में 40 किलोमीटर मैं पैदल चला था। मैं थाना टच करके वापस घर आया था। मैं स्ट्रेस में पैदल चलता था बहुत। लेकिन एक दिन जब मुझे क्रूस का मार्ग पता चला कि सच में अगर हम ये विश्वास करते हैं वो हमारे लिए मरा, तो हम दूसरों के लिए जिएंगे, उस दिन के बाद मेरा टेंशन निकल गया। आपको पता है, मैं अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों से मिला जो मात्र 6 दिनों के, मुझे आज भी याद है, मैं अपने चर्च के एक भाई के साथ टाटा हॉस्पिटल गया था। मैं एक ऐसे बच्चे से मिला जो मात्र 6 दिन का मेहमान था। उसकी माँ ने कहा, आप इसे देख रहे हो, हिज नेम इज विनय। मैंने बोला, हेलो विनय। विनय कुछ हेलो नहीं कर रहा था। मैंने बोला, आंटी ये हेलो क्यों नहीं कर रहा है? बोलती, ये 6 दिन ही है, ये चला जाएगा उसके। अरे कुछ नहीं है आपके पास, जो खुदा ने सहन किया है ना, मस्कीटो बाइट है आपके पास, सिर्फ मच्छर का काटना है आपके पास। आपको पता भी नहीं है। लग्जरियस लाइफ जीते हैं हम, कंफर्ट जोन में रहते हैं हम। आज के दिन मात्र उसके 7 वचनों का, जिसका हम बहुत आदर करते हैं, सिर्फ वो सुनकर रोना काफी नहीं है। यदि हम ये विश्वास करते हैं वो हमारे लिए मरा, तो हम उसके लिए अपना जीवन देंगे, उसके लिए हम अपनी लाइफ देंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु हमारे लिए मरा ताकि हम दूसरों के लिए, उसके लिए जिए। आज मैं आपसे बंद करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बुरा ना माने। आप जानते हो यूहन्ना अपनी किताब में क्या लिखता है, और यहूदा भी अपनी किताब में क्या लिखता है? वो कहता है, केन के मार्ग पे मत चलो। आपको पता है केन का मार्ग क्या है? स्वयं के लिए जीना, खुद के लिए जीना केन का रास्ता। आज इस गुड फ्राइडे पर एक चीज यहां छोड़ के जाओ। उस बहन ने जैसे इत्र की बोतल उस यीशु के पैरों पे तोड़ी ना, एक चीज आज भी यहां से खत्म करके जाओ। आप भी आज केन का मार्ग छोड़ के जाओ। बहुत जी लिया प्रभु खुदा खुद के लिए। आप जानते हो, सारी परीक्षाएं सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है। फल सृष्टि थी, खुदा सृष्टिकर्ता था। हवा को कहा गया, सृष्टि चुन, या सृष्टिकर्ता, उसने सृष्टि चुनी। रोमियो की किताब में लिखा है, उन्होंने सृष्टि की आराधना की, न कि उसकी जो सृष्टिकर्ता है, जो परम धन्य है। आप जानते हो, शराबी को टेम्पटेशन के टाइम पे शराब ही दिखाई जाती है। पी से, पी से, पी से, पी से। एक स्मोकर को, एक चेन स्मोकर को जानते हो क्या दिखाया जाता है? सिगरेट। पी से, पी से, पी से, पी से। एक चोर को जानते हैं क्या दिखाया जाता है? सामने पैसा है, उठा इसे, उठा इसे, उठा इसे। शैतान सबकी कमजोरियां जानता है, इसलिए वो चीजों को सामने लेके आता है। बहुत साल तक उसने यीशु को भी देखा देखा देखा, कोई कमजोरी ही नहीं मिल रही थी उसकी। तब बाद में उसको एक चीज समझ में आई, ये सृष्टि करता है। उसको किस बात में टेम्प्ट किया गया? पत्थर को रोटी बना। तो सृष्टि करता है ना, सृष्टि बना। शैतान ने सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ही टेम्प्ट किया। क्या चूज किया जीसस ने? सृष्टिकर्ता के सृष्टि। आप जानते हो, हिंदी बाइबल में लिखा गया है, मनुष्य रोटी से नहीं
खुदा के कलाम से जिएगा। एक ट्रांसलेशन में जानते क्या लिखा है? शैतान मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये बात अब तक बाप से नहीं सुनी है। जीसस, क्योंकि मैंने ये बात अब तक पिता से नहीं सुनी है। मुझे सृष्टिकर्ता कुछ कहेगा तब मैं सृष्टि के साथ कुछ करूंगा, तेरे कहने पर नहीं। 5,000 लोग को खाना खिलाता है, लेकिन अपने लिए एक ब्रेड नहीं बनाता। वो अपने खुदा के लिए जीता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के दिन एक निर्णय लो, आप किसी के लिए जियोगे। और बहनों से विनती है, बहनें बहनों के लिए ही जिए। और भाइयों से भी विनती है, भाई भाइयों के लिए ही जिए। कहीं इस सभा में कुछ लोग गलत निर्णय न ले लें और किसी को देख न लें। मैं तेरे लिए जिएगा रानी, मैं भी तेरे लिए जीऊंगी राजा। तो राजा आने वाला है, राजा रानी दोनों को अलग कर देगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आज के दिन परमेश्वर ने आपसे जरूर बात की होगी। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू परेशान इसीलिए है क्योंकि तू खुद के लिए जीता है। मेरे लिए जी, अपने स्वार्थी। एक दिन मैं प्रभु से नींद से उठा, मैंने कहा प्रभु आज कुछ बात करिए। प्रभु ने कहा जहां जहां आदम का स्वभाव तुझ में दिखे उसे घात कर। मैंने कहा प्रभु ये आपने मुझसे तो नहीं कहा है। क्योंकि आपको पता है ना, आजकल लोगों के लिए प्रभु की आवाज जानते क्या है? जो उनको अच्छी लगे, जो आपको अच्छी न लगे। शैतान, आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम। थैंक गॉड द पीपल लाइक इब्राहिम, जो पहचानते थे खुदा क्या बात कर रहा है। आप सोचिए, अगर आप में से कोई बहन को खुदा कहता अपने बेटे को बलिदान कर, आप क्या करते? आपको आवाज आती, बेटी यस अपने बेटे को बलिदान कर। शैतान यीशु के नाम से चला जा, है ना? व्हाइट शर्ट लेके आओ, एक भाई सामने आए और खुदा को कहे अपना सफेद चोगा इसको दे दे। शैतान निकल मेरे जीवन से। इधर ही खुदा कहे कि वो आ रहा है तुझे कुछ देने के लिए। यस प्रभु, ये आप हैं। 2022 की जनरेशन आत्मिक कम, सयानी ज्यादा है। बड़े सयाने हैं आजकल के लोग। जो पसंद है वो खुदा है, जो पसंद नहीं है वो शैतान। यहां देखिए, मेरे पीछे कहिए, खुदा मेरे आंसू बहाने से भी ज्यादा इस बात से खुश होगा मैं उसके लिए जीऊं। हर गुड फ्राइडे के दिन आपने 7 कलाम सुन के आंसू बहाए ना। आज खुदा ये नहीं चाहता। आज खुदा चाहता है उसकी मृत्यु को देखकर आप उसके लिए जिए। अगर कोई है यहां पर आज जो ये कहता है भैया मैं स्वार्थी हूं, मैं स्वार्थी हूं भाई, बिल्कुल मैं केन के रास्ते पे चलता हूं, मैं अपने खुदा के पीछे नहीं चलता। मैं उनसे बड़े प्रेम से बात करता हूं जिनमें मेरे काम फंसे हुए हैं, पर जिनमें मेरा कोई काम नहीं है उनको तो मैं लात मार के आगे भेजता हूं। अगर आपको लगता है ना कि यस मैं केन के रास्तों पे चलता हूं, मैं दूसरों के लिए, ओ ब्रदर आप बोल रहे हो ना दूसरों से भलाई करो, ये तो छोड़ो, कोई और दूसरों के साथ भलाई करे ना, मैं उनसे भी दुश्मनी कर लेता हूं। मुझे मालूम पड़े ना कि इसने इसके साथ भलाई की है मेरे दुश्मन के साथ, अगर मुझे मालूम पड़े ना ये मेरा दुश्मन है और मेरे दुश्मन के साथ किसने भलाई की है तो वो भी मेरा दुश्मन बन जाएगा। मैं तो इतना नीचे हूं भाई। एक दिन एक भाई ने मुझसे बात करना बंद कर दी। मुझे रीजन ही नहीं पता है क्या हुआ, उसको प्रॉब्लम क्या है। आप जानते हो, मैंने उस दिन एक दिन बोला यार तेरा मूड क्यों स्विंग हो चुका है इतना, तू मुझसे बात क्यों नहीं करता है? नहीं भैया मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरे भाई मैंने क्या किया? तेरा गधा लिया, तेरा बैल लिया, तेरा तबेला लिया, मैंने लिया क्या तेरा आखिर? बोलता है नहीं मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने उससे बोला प्रॉब्लम क्या है मुझे बता।
आपने अपना ब्लेजर उसे पहनने के लिए क्यों दिया? मैंने उसका कॉलर पकड़ के टेबल पे बिठाया और हाथ रख के कहा, प्रभु इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल। आपको पता है कुछ लोग भलाई तो छोड़ो, अगर वो जिसको पसंद नहीं करते ना, थोड़ा आपने उनके साथ भलाई कर दी ना, योर एनिमीज। आप सोच सकते हो कितनी करप्शन आ गई है। मतलब अब हमें यह देखना पड़ेगा कि आपकी किन किन से नहीं जमती है और उनसे दूर रहना पड़ेगा। हाउ रॉटन नेचर। आई वॉज अमेज्ड। मैंने कहा क्या, मैंने इसको ब्लेजर दिया। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या थी, वो बेचारा बहुत पुअर है। मैंने उसको खुद कहा, मैंने कहा मेरे पास 2-3 ब्लेजर हैं, उसको पार्टी पे जाना था। मैंने कहा तू परचेस मत कर, 6-7 हजार रुपया क्यों खर्च करना, मैं तुझे देता हूं, मेरा पहन के जाना। और मैंने उसको इतना भी कहा रख मत लेना, वापस करना। तो वो भाई जानता था कि ये ब्लेजर भाई का है, तो उसने इसको पहन के देख लिया। एक होते हैं जो होते हैं दिल में हर्ट हुआ, इसको लंग्स और किडनी में भी हुआ। आपने उसको ब्लेजर क्यों दिया? मैंने कहा भाई तू मेरा बाप है यार, सब चीजें मैं तुझसे पूछ के करूं, कुछ भलाई नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं, जानते हो कौन लोग हैं? ये देखिए, आप गुजरो, टांग अड़ाने वाले। डोंट डू दिस, ऐसा न करें। विनती करता हूं ऐसा न करें। हो सकता है एक दिन यही व्यक्ति आप दोनों को मिला दे। जिस दिन तक यीशु नहीं मरा था, इज़राइल में हेरोदस और पिलातुस दुश्मन थे, लेकिन जिस दिन यीशु मरा, पिलातुस और हेरोदस दोस्त बन गए। जाते जाते भी वो किसी का मेल मिलाप करवा के गया। व्हाट अ गॉड वी है, क्या खुदा है हमारा। मरते मरते भी किसी को मिला के गया। कह रहे यार छोड़ो, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, तुम लोग क्यों लड़ते हो, चलो आपस में दोस्त बन जाओ। मैं बंद करने से पहले मैं चाहता हूं 95 साल के इस व्यक्ति की बात सुन लीजिए। जब यूहन्ना बूढ़ा हो गया, जब वो चल नहीं पाता था, उसकी स्किन लटकती थी, उसे दिखाई नहीं देता था। लोग उसे टेबल पे बिठा के, चेयर पे बिठा के, चेयर के साथ उठा के उसे कभी कभी मार्केट प्लेस पर रख देते थे। लोग उसको छूते थे, लोग उसे ऐसे स्पर्श करते थे, वे चंगे हो जाते थे। और कभी कभी लोग उसके बहुत करीब जाके, जानते उसको क्या बोलते थे? जॉन, हे जॉन, हाँ कुछ बोलना, कुछ बोल। और उसकी आंखें हमेशा बंद, कुछ बोलता ही नहीं था। लेकिन जानते हो, ऐतिहासिक किताबें बताती हैं मरने से कुछ समय पहले वो कभी कभी कुछ बोलता था। और जानते हो, जब लोग उससे कहते थे जॉन से समथिंग, तो जानते हो वो अपनी विस्मयकारी आवाज में क्या बोलता था? यूहन्ना सुसमाचार लिखने वाला, जानते हो क्या कहता था? एक दूसरे से प्रेम करो। A man who walk with God, एक खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति मरने से पहले कहता था लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करो। जिसने प्रेम किया उसने सारी व्यवस्था पूरी की। Oh, Jesus. खुदा में ऐसा बना है, परमेश्वर में ऐसा बना है। आज केन का मार्ग यहीं छोड़ के जाओ, लिव फॉर गॉड।